प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा ने पृथला विधानसभा के करनेरा गांव में स्थित बालाजी कॉलोनी में प्रवासी जोड़ो पद यात्रा निकाली, जिसमें वो तमाम प्रवासी समाज के लोगों से मिलते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। आपको बता दूं, प्रवासी परिषद राष्ट्रीय स्तर की पंजीकृत संस्था है जो अलग अलग विभागों के माध्यम से अपने समाज के हर तबके के साथी को जोड़ने का प्रयास करती है। आपको बता दें, प्रवासी परिषद शिक्षा संघ, प्रवासी परिषद महिला संघ, प्रवासी परिषद व्यापार संघ, प्रवासी परिषद कर्मचारी संघ, प्रवासी परिषद स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रवासी परिषद वाहन चालक संघ, प्रवासी परिषद कानूनी सलाहकार संघ, ये अलग अलग माध्यम है जिसमें प्रवासी परिषद कार्य करता है। साथ ही साथ राहुल झा ने तमाम गरीब तबके के लोगों को कंबल बांटकर राहत पहुंचाने का कार्य किया। आपको बता दें, प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं और प्रवासी भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करते हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार गरीब लोगों को कंबल बांटते हुए राहुल झा नजर आ रहे हैं। आपको बता दो, पृथला विधानसभा के करनेरा गाँव में स्थित अलग अलग कॉलोनियों में राहुल झा पहुँचते हैं और तमाम प्रवासी समाज के लोगों से मिलते हैं और उन्हें जागरूक करने का कार्य करते हैं। राहुल जी, लगातार बात करें प्रवासी को एकत्रित करने के लिए आप कार्यक्रम करते रहते हैं और एक नया कार्यक्रम आज आपने स्टार्ट किया है, प्रवासी जोड़ो पद यात्रा। क्या है इसका मेन मकसद, किस तरीके से प्रवासियों को जोड़ेंगे और क्या क्या सुविधाएं उनको बताएंगे ताकि लोग इससे और जुड़े? देखिए, हरियाणा ही नहीं मतलब पूरे भारत में जो 2024 का साल है, चुनावी साल है जी। प्रवासी परिषद का एक मेन लक्ष्य ये है कि वो मतलब हम लोगों के पास जाएं, उनकी बात समझाएं कि प्रवासी समाज इस बार एकजुट होकर कहीं वोट करे, चाहे दल कोई सा भी हो, नेता कोई सा भी हो, जो आपकी बातों को सुने, आपके आसपास का नेता हो उसको वोट करें और एकजुट होकर वोट करें। उससे होगा ये कि वो नेता आपके साथ, आपके पास हमेशा खड़ा रहेगा, हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। और आपसी नेता को चुनने का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी काम वो जल्दी होंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी दल के पास अपना वोट बेच के आते हैं। वैसे लगातार जिस तरीके से मुहिम आप लोगों ने चला रखी है, और एक और सवाल पैदा होता है प्रवासी को लेकर। पहले देखा गया था कुछ साल पहले कोई भी संस्था इतनी नहीं थी प्रवासियों के लिए, लेकिन क्या कारण रहा कि कुछ सालों में कई हजारों संस्थाएं खुल चुकी है, प्रवासियों के लिए नए नए संगठन भी बन रहे हैं। क्या कारण है इसका कि प्रवासियों के लिए नए नए संगठन तैयार हो रहे हैं? प्रवासी के नाम पे, पूर्वांचली के नाम पे संगठन तो बहुत सारे हैं, फरीदाबाद में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत संगठन है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अधिकतर संगठन जागते हैं चुनाव के समय पे। प्रवासी परिषद वो संगठन है जो हर गली हर मोहल्ले में, अभी हिंदुस्तान के 5 राज्यों में काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग हमेशा काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन जितने भी और संगठन है पूर्वांचल के नाम पे, प्रवासी के नाम पे, वो किसी न किसी लोकल नेता के दम पे या किसी न किसी वोट बैंक के दम पे उछलते हैं। तो उनसे दिक्कत ये होती है कि समाज उसे और टूटता है, समाज का विश्वास उसे और कम होता है, और जो असली में काम करने वाले संगठन है, लोग हैं, उन पर विश्वास कम हो जाता है। देखा जा रहा है कि अभी भी बात करें प्रवासियों को लेकर तो अभी भी एकता नहीं है, और इलेक्शन के टाइम पे भी कई बार देखा जाता है कि उनके साथ हीन भावनाओं के साथ नेता भी पेश आते हैं। वोट के समय पे तो प्रवासी किसी नेता के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर वही नेता उनसे दूरियां बना लेते हैं। जी। तो ऐसे लोग फिर अपनी हरकतों से बात क्यों नहीं आते? प्रवासी जोड़ो पद यात्रा हमने मुहिम इसीलिए स्टार्ट करी है कि हम अपने लोगों के पास जाके इन मुद्दों को पहले उनको साफ करें कि भाई आपका एक अपना आत्मसम्मान है, आप उसको बचा के रखें। किसी भी नेता के पास जाके दारू की बोतल पे, मुर्गे की टांग पे ना बिके। अपने आत्मसम्मान को, अपने परिवार को, अपनी बहू बेटी को एक इज्जत दे समाज के अंदर। और अगर वो काम ये अभी नहीं सीख पाए तो यकीन मानिए जीवन में उनका तो भविष्य खत्म ही है, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी, बताएंगे कुछ इसके बारे में? पूरे हरियाणा में ये पदयात्रा हम निकालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद में आज जो हमारी पदयात्रा है वो बालाजी पार्ट 2 कॉलोनी, पंडित बिहारी कॉलोनी और गड्ढा कॉलोनी तक सीमित है। राहुल जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागृत करना, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के तो लोगों को ज़्यादातर देखा गया कि किसी न किसी पार्टी विशेष को वोट देते हैं। तो क्या आप पार्टी विशेष को लेकर उनसे चर्चा करेंगे या व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा होगी? नहीं, हमारी कोई भी चर्चा पार्टी विशेष से नहीं है, हम सिर्फ व्यक्ति तक सीमित रहेंगे। हमें हमारे आसपास जो भी लोकल नेता हमसे कांटेक्ट करेगा या जिसको हम पसंद करेंगे, जो हमारे बीच हमेशा है, 24 घंटे है, 12 महीने है, हम उससे उसके और क्लोज आना चाहते हैं। वो हमारी बात सुने, हमसे आके राय मशवरा करे, हमको अपनी बातों को समझाए, हम अपनी बातों को समझाएंगे, तब जाके पूरा समाज एक साथ डिसाइड करेगा कि वोट कहाँ करना है। देखा जाता है जब चुनाव का समय तो सभी नेता प्रवासियों के पास आते हैं, उनके पैर भी छूते हैं, उनका अपना परिवार जैसा मानते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो बदलाव हो ही जाता है, उनमें भी उनका बर्ताव होता है। तो आप किस प्रकार उनके बीच में बैठेंगे और किस प्रकार आप उनसे बातचीत करेंगे? देखिए, सबसे पहली कमजोरी लोगों में ही है,
अगर लोग अपने वोट को ना बेचें जी 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 तो किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी बात ना सुने। नेता को पता है कि भैया ये प्रवासी समाज का व्यक्ति है, डेली बेसिस पे काम करने वाला व्यक्ति है, इसको एक दारू की बोतल दे दीजिए या नॉनवेज खिला दीजिए तो ये बिक जाएगा। जी जी तो जब हम लोग ही बिकना बंद कर देंगे तो वही एक चारा है कि हम अपना आत्मसम्मान किसी भी दल के आगे, नेता के आगे बचा के रख सकते हैं। जब तक हमारा समाज ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक असंभव है अपने समाज को ठीक करना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह आगामी चुनाव को लेकर के मुहिम छेड़ दिया है राहुल झा जी ने अपने समाज के लोगों को जोड़ने का और कहने का उनके वोट का सही उपयोग कराने का। जी बिल्कुल सही बात है। प्रवासी जोड़ो पदयात्रा ऐसी मुहिम का एक नाम है जिसमें लोग अपने समाज जोड़ना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? आर्यन दुबे। आनंद दुबे जी, आज आपकी कॉलोनी में प्रवासी परिषद के द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? इसको सुचारू रूप से चलाना है हम लोगों को और आगे बढ़ाना है इसको। आपकी कॉलोनी में लगातार प्रवासी परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी आते रहते हैं और कोई ना कोई कार्य कराते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इन कार्यों को लेकर के? ये कार्य, इनका कार्य जो है सराहनीय है, बढ़िया है जी। और पद यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के बीच में? पद यात्रा के माध्यम से यही संदेश है, ये इस संस्था को आगे बढ़ाना है हमको। जी जी। और इसका पालन करना है हमको। जी। देखा जा रहा प्रवासी परिषद लगातार प्रवासी समाज के लोगों के लिए कार्य कर रहा है और आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रवासी समाज से इसलिए जुड़े पड़े हैं, तो और लोगों से क्या कहेंगे प्रवासी समाज? और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना है, इससे अपील करना है यही। जी, तो अपील करते हैं ताकि लोग जुड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? नाम गुरमुख राम झा। ये बताइए, आप लोग प्रवासी जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे, क्या कारण रहा कि आप लोग को पदयात्रा निकालनी पड़ रही कॉलोनियों में? क्योंकि हमारे समाज जो है जी। कुछ गिरनी रूप से दिखाया जाता है, इसलिए जो है इनको निकाला जा रहा है। तो पदयात्रा के माध्यम से कितने लोग आपसे जुड़ेंगे, क्या रूपरेखा तय की गई है? हमारे जितनी संख्या है इनमें, जितने हमारे साथ हो जाएं जी। उतने हमारे लिए अच्छी है और हमारे काम हो हर प्रकार का, किसी बात की परेशानी ना हो। तो क्या ऐसे कोई कार्य है जो प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोग के लिए काम किया हो? कुछ बता जी, सकते हैं? हमारे लिए जब से आए हैं तब से एक अच्छी सुझाव मिले हैं इनकी तरफ से और हर प्रकार का जो है सहयोगी किए हैं। तो क्या क्या कार्य किए गए हैं, कुछ कार्य बताइए। हाँ, कार्य इन्होंने जो है कई कार्य करके रखे पड़े हैं हम लोगों के लिए, जो रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, तो आज किन किन कॉलोनियों में से पदयात्रा निकाली जाएगी? आज जो है बालाजी बिहारी कॉलोनी और गड्ढा कॉलोनी, 3 कॉलोनी में निकाली जाएगी। 3 कॉलोनी। देखा जा रहा है जो आप कॉलोनी का नाम ले रहे हैं, इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा प्रवासी समाज के लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी भी एक नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों को क्या कहना तो चाहेंगे? इनको जो है हम सही रास्ता दिखाएंगे तो जरूर एक हो जाएंगे, समय तो लगेंगे इसमें। जी। इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा जी कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। जी। जिस प्रकार आप लोग प्रवासी परिषद से जुड़े हैं और लगातार आप लोग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और लोगों को किन्हीं को तो जैसे कि जब तक साथ हम होते नहीं जी तब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते, और हम एक साथ हो जाएंगे। कुछ लोग देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। राहुल जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी जी। और ये चीज़ हमें स्वयं को विश्वास भी है जी जी। कि और आते हैं तो कहते हैं हम ये काम करवा देंगे, तुम 500 दे देना, 400 दे देना, 200 दे देना, लेकिन जो है इन्होंने अभी तक जो है ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है और हमारे कई रास्ता में काम करवा रहे हैं। तो जैसा कि आपने राहुल झा और तमाम लोगों की बात सुनी, सबका यही कहना है कि प्रवासी जोड़ो पद यात्रा की मुहिम ही यही है कि सभी प्रवासी भाइयों को एक करना और उनके मत का सही प्रयोग करवाना, क्योंकि देखा जाता है जहां भी प्रवासी भाई रहते हैं वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल झा ने मुहिम छेड़ दी है तमाम प्रवासी भाइयों को एक करने की। तो खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक खबर पहुंचे और भी अपडेट बनेगा हिंदुस्तान दस्तक न्यूज के साथ।